नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, बीएचईएल में भी आप लोगों के लिए अप्रेंटिस आ रखी है। मैंने कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों से बोला था कि सजेशन दे दीजिए, इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो आप में से कुछ सजेशन आए, इस वजह से आपके लिए वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले एक सजेशन देना चाहूँगा। जो बच्चे ऐसे हैं अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस समझ के करना चाहते हैं, तो भाई अप्रेंटिस एक्सपीरियंस नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पूछते हैं कि सर जी हम यहाँ से अप्रेंटिस कर लें, क्या हमारा जो 1 साल का टेन्योर है वो एक्सपीरियंस हमारा कैलकुलेट होगा या फिर ट्रेनिंग होगी। तो आपको बता दूं, जो आप लोगों की अप्रेंटिस बेस की नौकरी निकलती है, अगर आप आईटीआई करके अप्रेंटिस करते हैं तो ध्यान रखना वो कभी भी आप लोगों की जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस के बेस पे कैलकुलेट नहीं होती है। आशा करता हूँ मेरा ये पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर जी हम रेलवे में जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्या हम बीएचईएल या फिर अन्य कोई दूसरा डिपार्टमेंट है उससे अप्रेंटिस करके क्या जो 20% का बेनिफिट मिलता है, 1/3 का क्राइटेरिया हम लोगों को मिलता है, क्या वो बेनिफिट हम ले पाएंगे? नहीं भाई, वो सिर्फ होता है अपने ही बच्चों के लिए जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। आशा करता हूँ ये 2 पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब ये तिरुचिरापल्ली की आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है, आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि वीडियो आप लोगों को बना कर दूँ, तो मैं दे रहा हूँ। जिसमें आप लोगों की आरएनएसी, कारपेंटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मेसन, एमएमवी, प्लम्बर, टनर, वेल्डर, एससीवीटी, एनसीवीटी, सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कितना कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा। पोस्ट की बात करें तो पोस्ट भी आप लोगों के सामने है। उसमें अगर बात करूं तो वेल्डर में 100 है, जो ज़्यादा है वो बता रहा हूं। फिटर में आप लोगों की 178 है, इलेक्ट्रीशियन में 36 है। उसके बाद एक और मेजर दिख रही है मशीनिस्ट वाली, तो यहाँ पर जो है टनर की भी 23 है। तो ये पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली है। अगर आप लोगों का मकसद है कि सिर्फ हमें अप्रेंटिस करने के बाद कुछ सीखना है तो आप कीजिए। अगर आपका ये मकसद है कि बीएचईएल आप लोगों को अप्रेंटिस बेस पे नौकरी दे देगी या फिर जो है यहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद कोई और डिपार्टमेंट आपको नौकरी दे देगा, तो इस मकसद से यहाँ पर अप्रेंटिस मत करना। देखो भाई, इन डिपार्टमेंट को तो पता है कि हमारे डिपार्टमेंट ने आईटीआई वाले बच्चों की ज़रूरत है और ये हर साल इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों के लिए अप्रेंटिस निकालते हैं कि जो नौकरी वाले बच्चे हैं वो रह जाते हैं। ये अप्रेंटिस वाले बच्चों से पूरा काम निकलवा कर और जो नौकरी के नाम पर आप लोगों को कुछ नहीं देते हैं। तो ये हाल रेलवे का भी हो गया है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट है उनका भी यही हाल हो गया है। एक डिपार्टमेंट को एक्सक्लूड करूंगा जिसमें सेल है। सेल ने अप्रेंटिस निकाली और अपने बच्चों को ही जो है वहाँ पर मौका दिया फॉर्म फिल करने का, जो 4 नवंबर का आप लोगों को आया था। सेल की एक दूसरी आप लोगों के लिए नौकरी भी आई है जिसमें अप्रेंटिस नहीं चलती है, मतलब बिना अप्रेंटिस के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका फॉर्म आप लोग ज़रूर डाल देना। एज की बात करें 18 से 27 साल एज है 1/11/2023 के बेस पर। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप लोगों को आईटीआई और हाई स्कूल पास होना चाहिए। आईटीआई एससीवीटी से हो तब भी चलेगा, एनसीवीटी से हो तब भी चलेगा। आप लोगों का जो यहाँ पर कैंडिडेट है उनका जो कोर्स है 21, 22, 23 में कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद का, इसके पहले का नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों की कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म का लिंक अभी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पैसा तो इसका नहीं लगना है फॉर्म फिल करने का। कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ये जो आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिखती है तो बताता हूँ। डेट देख लीजिए, डेट 17/11/2023 से फॉर्म चालू हुआ है। आज आप लोगों की ज़्यादा ही मतलब 26-27 हो गई है और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो क्लोजिंग है वो 1/12 तक आप लोगों की चलेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करूँ तो डिक्लेरेशन ऑफ कैंडिडेट लिस्ट ऑफ असेसमेंट टेस्ट 2/12 को आप लोगों को ये रिजल्ट भी दे देंगे। तो ये आप लोगों के लिए कंडीशन इन्होंने रखी हुई है और ये जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे जो भी आपकी डेट होगी। आगे अगर मैं बात करूं फॉर्म की, तो दोनों के लिंक आप लोग ताकि सही तरीके से फॉर्म को फिल कर सकें, मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग जो है जाकर चेक कर लेना, ये इनका लिंक है जहां से आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने फॉर्म की वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों को फॉर्म नहीं फिल हो पा रहा है उनकी वीडियो देखने के बाद भी, तो मुझे बताना, देन मैं अपनी साइड से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि तिरुचिरापल्ली से ही आप लोगों को मौका दिया जा रहा है, ठीक है। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच।